हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मयूरेश एंड वेलकम टू बायोविज़ार्ड एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2 चैप्टर का। ये चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है उसके डिटेल्स यहाँ पे हमें देखने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। एज यू कैन सी हियर, रिप्रोडक्शन के मेजर दो टाइप्स होते हैं जिसके बारे में स्टेट हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, सारे बोर्ड्स के बच्चों ने पढ़ा हुआ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड दूसरा पार्ट उसका आता है इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, बेसिक डिफरेंस आई थिंक अभी सबको पता है कि asexual reproduction में there is involvement of only one parent, whereas in sexual reproduction there is involvement of two parents and formation of gametes, जो asexual में हमें देखने को नहीं मिलता। so, फटाफट अभी asexual के टाइप्स के बारे में देखते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है उसमें सबसे इजी, सबसे सिंपल जो है दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन बेसिकली मींस डिवीजन ऑफ अ सेल इनटू टू। एक सेल होता है, अपना साइज इंक्रीज करता है और धीरे 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 दो सेल में स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। दैट इज नथिंग बट बाइनरी फिशन। Now, this binary fission is further divided into three different types depending upon the axis through which cell divides or depending upon a plane through which the cell divides. अमीबा की अगर हम लोग बात करते हैं तो अमीबा का जो सेल है वो किसी भी प्लेन में, किसी भी एक्सिस में, कहीं से भी, कैसे भी डिवाइड हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एज सिंपल बाइनरी फिशन। इफ यू टॉक अबाउट पैरामेशियम, पैरामेशियम का सेल एक पर्टिकुलर एक्सिस में डिवाइड होता है एंड दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। सो बाइनरी फिशन इन पैरामेशियम इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। आडव्या प्लेन मध्ये तो डिवाइड होतो। इफ वी टॉक अबाउट युग्लिना, युग्लिना का सेल वर्टिकली डिवाइड होता है। वर्टिकल एक्सिस को हम लोग बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस एंड दिस टाइप ऑफ डिवीजन इन युग्लिना इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। इतना ही है, और कुछ डिटेल्स तुम लोगों को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल फिशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये स्पेसिफिकली देखने को मिलता है दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स में, एक है अमीबा और दूसरा होता है प्लाज्मोडियम। दोनों केसेस में मोस्टली व्हेन देयर इज अनफेवरेबल कंडीशन, इनका जो सेल होता है ये खुद के अराउंड एक टफ कवरिंग फॉर्म करता है। वी कॉल दैट टफ कवरिंग एज सिस्ट। Inside the cyst, the single cell divides several times, leading to the formation of multiple cells, and whenever that cyst gets favorable condition, वो सिस्ट बर्स्ट होता है, यानी कि फूट जाता है और उसमें से सारे सेल्स बाहर निकलते हैं। तो एक सेल से बहुत सारे सेल्स फॉर्म हो गए, इसीलिए सिंपली हम लोग इसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिशन। एग्जाम्पल ऑर्गेनिजम्स का याद रखना है, अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। ओके, third type of asexual reproduction is budding, which is again very simple. Example unicellular organism में हमें देखना है यहाँ पे yeast। यीस्ट की सेल के ऊपर एक छोटा सा आउटग्रोथ आता है जिसे हम लोग बड बोलते हैं। स्लोली दैट बड ग्रोज इन साइज, न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू। एक न्यूक्लियस बड के अंदर जाता है, एक न्यूक्लियस पेरेंट सेल में रहता है एंड स्लोली बड का साइज जैसे 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 इंक्रीज होता जाएगा वो पेरेंट सेल से सेपरेट होगा। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बडिंग। यहाँ पे डायग्राम में तुम लोग देख सकते हो बडिंग किस तरह से होता है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग को दिख रहा है एग्जांपल, दैट इज फ्रैगमेंटेशन। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड गाइस, ये तुम्हें स्पायरोगायरा में देखने को मिलेगा। स्पायरोगायरा के लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं, लॉन्ग फिलामेंट यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट हैपेंस इज, इनके ये जो फिलामेंट है ये फिलामेंट ब्रेक हो जाते हैं। ओके, अभी यहाँ पे जो दो फिलामेंट्स थे वो टूट गए और टूट के कितने टुकड़े हो गए, इनके 4 टुकड़े हो गए। दीज 4 विल बी कॉल्ड एज फ्रैगमेंट्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज, स्लोली ये फ्रैगमेंट में जो सेल्स है वो डिवाइड होंगे एंड इनसे लंबे लंबे फिलामेंट्स फिर से बनेंगे। तो पहले जो दो फिलामेंट्स थे उन दो फिलामेंट से अब कितने फिलामेंट बने, यहाँ पे टोटल 4 फिलामेंट्स बने हैं एंड दीज फिलामेंट्स आर फॉर्म्ड बाय फ्रैगमेंट्स। सो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
फ्रैगमेंटेशन। बडिंग यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा वो सिमिलर है यीस्ट की तरह, बट द डिफरेंस इज यीस्ट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एग्जांपल है बडिंग में हाइड्रा। ओके, हाइड्रा के बॉडी के ऊपर एक छोटा सा आउटग्रोथ फॉर्म होता है, यहाँ तुम्हें दिखेगा इमेज में। उस आउटग्रोथ को जो भी न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन पेरेंट के बॉडी से मिलता रहता है। धीरे 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 हाइड्रा, जो नया हाइड्रा है, वो ग्रो होने लगता है एंड वंस इट बिकम्स कैपेबल इनफ टू ग्रो ऑन इट्स ओन, वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, यानी कि सेपरेट हो जाएगा और अपना ग्रोथ अलग से करना स्टार्ट कर देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बडिंग इन हाइड्रा। नाउ if we talk about the next part, that is vegetative propagation, this type of asexual reproduction is seen in plants. Now what is vegetative? प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है उनका फ्लावर, और फ्लावर छोड़ के बाकी जितने भी पार्ट्स है प्लांट के, उन्हें हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, यानी कि रूट, स्टेम एंड लीव्स. सो इफ एनी प्लांट रिप्रोड्यूसेस यूजिंग इट्स रूट्स, उसे हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. कोई प्लांट स्टेम से नया प्लांट बना रहा है तो वो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, और कोई प्लांट अगर लीफ से नया प्लांट बना रहा है तो उसे भी हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही बोलेंगे. एग्जाम्पल स्टेम का तुम लोग दे सकते हो पोटैटो. पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम जिसके ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं एंड उन बर्ड में से नया प्लांट ग्रो हो सकता है. इफ वी टॉक अबाउट रूट, कैरेट का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं. कैरेट इज अ रूट एंड कैरेट से भी नया प्लांट ग्रो हो सकता है कैरेट्स का. एंड लीव्स से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होने वाला प्लांट होता है ब्रायोफाइलम. मराठीमध्ये त्याला आपण पानफुटी असं म्हणतो. ब्रायोफाइलम के लीफ में जो छोटे छोटे नॉचेस प्रेजेंट होते हैं, उन नॉचेस में से नया प्लांट ग्रो हो सकता है बिकॉज दोज नॉचेस हैव बड्स. बड में से नया प्लांट ग्रो होता है और उसे हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. स्पोर फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज सीन इन फंगाई. बहुत सारे फंगस में तुम्हें ये देखने को मिलेगा, मल्टी सेल्यूलर फंगस में. व्हाट हैपेंस इज, फंगस में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं हाइफे. Now some of these hyphae grow upwards और उनके ऊपर एक sac like structure grow होता है which is called sporangium. Inside that sporangium spores develop and once the sporangium gets matured, ये burst हो जाएगा और burst होके इसमें से सारे spores जो है वो क्या होने वाले, धीरे धीरे बाहर निकलेंगे. Whenever this spore falls, वहां पे नया फंगस का ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, नए हाइफे ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है. एंड दिस प्रोसेस माय डियर स्टूडेंट्स इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन. तो ये था ओवरव्यू सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. नाउ विल टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो याद रखना बहुत जरूरी है. फर्स्ट वन इज गैमेट फॉर्मेशन. मेल में मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, फीमेल में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है. एग्जाम्पल अगर हम लोग ले, मेल गैमेट्स होते हैं स्पर्म्स, फीमेल गैमेट्स होते हैं ओवम या फिर एग सेल. सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस हियर इज फर्टिलाइजेशन. गैमेट्स तो फॉर्म हो गए, वेरी गुड, बट वो दोनों गैमेट्स एक साथ आने चाहिए और उनका फ्यूजन होना चाहिए. दैट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. So first we are going to study about sexual reproduction in flowering plants. तो उसके लिए फ्लावर का स्ट्रक्चर फटाफट देख लेते हैं. फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे सेंटर में ड्रॉ किए हैं. नाउ दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज स्टिग्मा. उसके नीचे एक लंबा सा ट्यूब होता है जिसे बोलते हैं स्टाइल, और नीचे ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लावर का ओवरी. Inside the ovary you will see small structures which are called as ovules. Okay, so this complete part is female reproductive system of a plant which is called as gynoecium, और उसे कार्पेल बोल सकते हैं या फिर उसे पिस्टिल ऐसा भी बोला जाता है. एक ही पार्ट के ये तीनों नाम है. सेकेंड पार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, सो दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज एंथर, और एंथर से नीचे एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंट. Okay, so anther and filament are togetherly called as androecium or stamen, which is male reproductive part of a flower. Okay, so reproduction के लिए ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, androecium and gynoecium. Okay, ये याद रखना, दिमाग में रखना.
थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हियर इज दिस कलरफुल पार्ट जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं, पेटल को बोला जाता है कोरोला, एंड नीचे की तरफ एक ग्रीन कलर का छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेपल्स, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैलिक्स. फ्लावर का जो स्टॉक होता है नीचे का, ज्याला आपण फुलाचं देठ म्हणतो मराठीमध्ये, दिस स्टॉक ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज पेडिसेल. So these are general parts of a flower. Okay, तो इसमें हमें 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखने को मिलते हैं बच्चों. कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. These are called as 4 whorls of a flower. ओके, 4 वोल्स. ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक के अंदर एक ऐसा अरेंजमेंट इनका है. सबसे बाहर की तरफ होते हैं सेपल, सेपल के अंदर होते हैं पेटल, पेटल के अंदर होता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. Now the flower that contains all of these whorls, जिसमें चारों whorls है, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल, और कोरोला, कैलिक्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम चारों है, उस फ्लावर को बोला जाता है परफेक्ट फ्लावर क्योंकि सब कुछ प्रेजेंट है उसके पास. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर बिकॉज इट कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. द फ्लावर विच हैज only one of the male or female reproductive system is called as unisexual flower. दोनों में से एक ही अगर होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर. स्पेसिफिकली अगर हम लोग बोलते हैं किसी फ्लावर के पास सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उस फ्लावर को हम लोग बोलते हैं स्टैमिनेट फ्लावर क्योंकि उसके पास स्टैमिन प्रेजेंट होता है. जिस फ्लावर के पास पिस्टिल प्रेजेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर यानी कि फीमेल फ्लावर बिकॉज इट हैज ओनली पिस्टिल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इफ वी टॉक अबाउट द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, यहाँ पे सारे फ्लावर्स को ये पेडिसेल प्रेजेंट होगा ऐसा जरूरी नहीं है. सो द फ्लावर्स विच शो प्रेजेंस ऑफ पेडिसेल और दिस स्टॉक are called as pedicellate flowers and the flowers which do not have pedicel are called as sessile flowers. Okay, तो ये फ्लावर्स के अलग अलग टाइप्स है जिनके बारे में मैंने अगले स्लाइड में इधर मेंशन करके रखा है. यू कैन पॉज एंड टेक द स्क्रीनशॉट या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका डॉक्यूमेंट का लिंक भी रहेगा, वहां से डाउनलोड करके भी तुम लोग वो पार्ट रीड कर सकते हो. इट इज रियली इजी गाइस. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन होने के लिए एक प्रोसेस होना जरूरी है जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन. एंड इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड that pollination is transfer of pollen grains from anther to stigma. Okay, हमें ये पता है कि पोलन ग्रेन्स एंथर में प्रोड्यूस होते हैं. सो एंथर से निकलने के बाद ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ जाता है या गिरता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं पॉलिनेशन. ना पॉलिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं जिसके बारे में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. इफ transfer of pollen grain takes place from the anther to the stigma of same flower or another flower present on the same plant, then we call it as self pollination. Okay, and if transfer of pollen grain takes place from one flower to another flower which is present on a different plant but of the same species, then that is called as cross pollination. दोनों प्लांट्स दोनों फ्लावर सेम स्पीशी के होना जरूरी है. ऐसा नहीं हो सकता कि रोज का पोलन ग्रेन निकला और हिबिस्कस के स्टिग्मा के ऊपर गिरा तो तुम लोग बोलोगे सर इसमें पॉलिनेशन हुआ क्या, क्रॉस पॉलिनेशन. नो, दैट इज नॉट कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, उसको क्या बोलते हैं वो आगे जाके पढ़ोगे तुम लोग. बट नेचुरली ऐसा पॉलिनेशन नहीं होता. सो ये कुछ कंसेप्ट्स हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखे जिसके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया. यू कैन जस्ट रीड देम आउट लेटर. नाउ कमिंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें ओवरी का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा. ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है एंड इनसाइड द ओव्यूल यू विल सी अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक. नाउ व्हाट हैपेंस इज इनसाइड द एम्ब्रियो सैक यू विल सी दैट देयर इज एग सेल. एग सेल के अराउंड बाजू में उसके दोस्त प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड्स. ओके, एंड अपोजिट साइड में इफ यू सी अपोजिट साइड में 3 सेल्स प्रेजेंट है जिन्हें बोला जाता है एंटीपोडल्स और एंटीपोडल सेल. नाउ इफ यू लुक एट ऑल ऑफ दीज सेल्स आई हैव रिटन हियर N. इसका मतलब सिनर्जिड्स, एग सेल, एंटीपोडल सेल ये सारे के सारे कैसे हैं? हैप्लॉइड सेल्स है, मींस दे कंटेन ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स.
ओके, बट इफ यू लुक एट दिस पार्ट इन द सेंटर, यहाँ पे दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, दोनों न्यूक्लियाई हैप्लॉइड है, दिस इज हैप्लॉइड न्यूक्लियस, दिस इज हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये दोनों साथ में आके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस। सो इसका n प्लस दूसरे न्यूक्लियस का n, एज ए रिजल्ट पोलर न्यूक्लियस बिकम्स 2n, विच इज नथिंग बट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ओके, लेट अस से पॉलिनेशन हो चुका है, पॉलिनेशन से पोलन ग्रेन एंथर के स्टिग्मा के ऊपर आ चुका है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, स्टिग्मा से नीचे ओवरी की तरफ, देखो यहाँ पे स्टिग्मा से नीचे इस स्टाइल के थ्रू धीरे 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 ओवरी की तरफ एक छोटा सा ट्यूब फॉर्म होगा, एंड वी कॉल दैट ट्यूब एज अ पोलन ट्यूब। उस पोलन ट्यूब के थ्रू एंथर में से दो मेल गैमेट्स आने वाले हैं। ओके, एक एंथर के पास दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, वो दोनों मेल गैमेट पोलन ट्यूब के थ्रू यहां तक पहुंचेंगे टू द एम्ब्रियो सैक। One male gamete will fertilize with this egg cell and that will result in the formation of a zygote, जिससे आगे बनने वाला है एम्ब्रियो। अब तुम लोग बोलोगे सर एक और मेल गैमेट है उसका क्या हुआ, तो जो सेकंड मेल गैमेट है, दैट सेकंड मेल गैमेट विल गो हियर एंड फर्टिलाइज दिस पोलर न्यूक्लियस। तो पोलर न्यूक्लियस एंड सेकंड मेल गैमेट, इनके फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म। ओके, सो मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट विच इज डिप्लॉइड, एंड जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा जिसके अंदर सारे सेल्स डिप्लॉइड होंगे। दूसरा मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा तो उनके फ्यूजन से बनने वाला है एंडोस्पर्म, एंड दिस एंडोस्पर्म इज अ ट्रिप्लॉइड टिश्यू। व्हाई इट इज ट्रिप्लॉइड, क्योंकि मेल गैमेट हैप्लॉइड है बट पोलर न्यूक्लियस डिप्लॉइड है। n+2n it results in the formation of triploid. So this endosperm provides nutrition to the growing embryo, and slowly ovule gets converted into seed and ovary of the flower gets converted into fruit. Now once all the conditions are good, seed will germinate and it is going to form a new plant. This is how plants reproduce. So that's it for this part guys. अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। So till then, study this part, download the notes from the description. Take care and goodbye.